ग्रामीण टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी आगरा से सामने आई दो बड़ी खबरों की। एक तरफ जहां जमीन से 7 करोड़ 50 लाख रुपए निकले हैं, तो वहीं दूसरी ओर आगरा का रहने वाला प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की जान ले ली, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके स्कूटी पर लेकर घूमता रहा। दोनों ही खबरों ने आगरा की गलियों में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। आइए एक एक करके बताते हैं दोनों खबरों की सच्चाई से लेकर और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ इन दोनों में एक्शन में। शू फैक्ट्री में निकले बहरूपिया। सबसे पहले बात करते हैं आगरा के सिकंदरा हाईवे पर हुए गजब के वारदात की, जहां एक रोजर नाम के शू फैक्ट्री में करोड़ों की चोरी हुई। लेकिन ये चोरी आम नहीं थी। आम इसलिए नहीं थी क्योंकि चोरी को लंबे समय से रचा जा रहा था। दरअसल रोजर शू फैक्ट्री में 8 जनवरी की रात एक बहुत बड़ी चोरी हुई। फैक्ट्री के मालिक दीपक बुद्धि राजा के घर में मरम्मत चल रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने सारे कीमती सामान जैसे कि सोने चांदी के जेवरात, नकदी और पूजा के चांदी के बर्तन फैक्ट्री के लॉकर में रख दिए। रात को चोर अंदर घुसे और पूरा लॉकर खाली कर दिया। शुरू में मालिक ने 54 लाख रुपए की चोरी बताई, लेकिन जांच में असली रकम सामने आई, जिससे पता चला कि माल 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का है। इसमें ढेर सारी नकदी और कीमती जेवरात थे। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चोर कोई बाहर का आदमी नहीं था। चोरी का मास्टरमाइंड फैक्ट्री का ही कंप्यूटर ऑपरेटर अनुपम शर्मा निकला। वो पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहा था और मालिक का पूरा भरोसा जीत चुका था। अनुपम को पता चला था कि तिजोरी में कितना पैसा और जेवरात रखे जाते हैं। उसकी प्रेमिका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो बहुत शानदार जिंदगी जीना चाहती थी। अनुपम ने सोचा कि एक बार बड़ा हाथ मार लिया जाए तो वो अपनी प्रेमिका या कहे गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु चला जाएगा। वहाँ बड़ा घर खरीदेगा और आराम से जिंदगी बिताएगा। इसी लालच में उसने अपने छोटे भाई अनुराग और दोस्त संजय के साथ मिलकर ये साजिश रची। रात को फैक्ट्री बंद होने के बाद अनुपम छत के अंदर घुसा, ताला तोड़ा, तिजोरी खोली और सारा माल उठा लिया, वहां से साफ कर दिया। चोरी के बाद तीनों ने माल को जंगल में गड्ढा खोदकर छिपा दिया। अगले दिन मालिक को पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने तुरंत 2 स्पेशल टीमें बना दी। टीम ने कर्मचारियों को कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। अब जब अनुपम की प्रेमिका को जेल भेजने की बात कही गई तो वो डर गया और सब कुछ कबूल करने लग गया। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब, जिनकी की शू फैक्ट्री है, उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर का काम करता था, अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था, तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है। और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था, चूँकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था, तो इन्होंने जो जेवरात थे और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी, जो सोने की और चांदी की, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है, और जो उनके डायमंड के भी थे तो ज्वेलरी, उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए,
चूँकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था, फिर बुद्धि राजा साहब से बात करके इन्होंने जो ज्वेलरी की लिस्ट थी फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। इस पूरे घटना में जो इनका सुपरवाइजर था अनुपम के अलावा अनुराग शर्मा जो इसका भाई था और संजय जो कि इसका फ्रेंड था, मित्र था, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जंगल से पूरा माल बरामद कर लिया, जिससे 100% रिकवरी हो गई। मालिक ने पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर ने जांच करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया। ये घटना बताती है कि कितना भी भरोसा हो, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले ही जाता है। हालांकि पुलिस की तेजी से सब कुछ ठीक हो गया और अब सब कुछ शांत है। आगरा का कातिल बॉयफ्रेंड। अब बात आगरा के पार्वती विहार की, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का वो हश्न किया जिससे बाद में प्रेम शब्द पर ही सवाल उठ जाता है। दरअसल पार्वती विहार में दो प्रेमी जो एक ऑफिस में मिले, यानी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वहीं से उनकी पहली मुलाकात हुई, बातें बढ़ी और धीरे धीरे प्यार का रिश्ता बन गया। काफी लंबे समय से दोनों साथ थे, एक दूसरे को बहुत समझते थे, साथ घूमते थे, सपने देखते थे। लेकिन इसी रिश्ते में एक खतरनाक जहर खुल गया, विनय का बार बार होने वाला शक। कहते हैं कि शक एक ऐसी बीमारी है जो एक बार लग जाए तो बढ़ सकती है, घट भी सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। और ऐसा ही विनय के साथ हुआ। विनय का शक रोजाना बढ़ता था। विनय को लगातार ये डर सताता था कि मिंकी जो उनकी प्रेमिका है किसी और लड़के से बात करती है, मैसेज करती है या कोई और संबंध रखती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। मिंकी उसे समझाती, कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विनय का मन नहीं मानता था। ये शक दिन पर दिन इतना बढ़ गया कि 23 जनवरी को ऑफिस में फिर से बड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से की आग में विनय ने अपना आपा खो दिया। उसके पास पड़ा चाकू उठाया और मिंकी का गला रेत दिया। लड़की चीख भी नहीं पाई और उससे पहले ही उसकी जान चली गई। लेकिन विनय का गुस्सा यहाँ भी नहीं थमा। उसने बहुत ही बर्बर और सोची समझी क्रूरता दिखाई। उसने मिंकी का शव टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। सिर को शरीर से अलग किया, दोनों हाथ काट दिए और दोनों पैर अलग कर दिए। इन टुकड़ों को एक बड़े बोरे में भर दिया। और इतना ही नहीं, इससे भी डरावनी और हैरान करने वाली बात है कि विनय ने उसी बोरे को मिंकी की अपनी स्कूटी के पीछे बांध दिया। फिर वो स्कूटी स्टार्ट करके आगरा शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। करीब 2 किलोमीटर तक वो घूमता रहा। बोरा पीछे लटकता हुआ था, हिलता डुलता हुआ था, लेकिन किसी की नजर नहीं गई। राहगीर देख रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि बोरे में क्या है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी क्रूरता किसी इंसान में हो सकती है। फिर वो यमुना पुल पर पहुंचा। वहां उसने बोरा नदी में फेंक दिया, सिर को अलग से पास के नाले में डाल दिया। सब कुछ करने के बाद वो घर लौट आया, चेहरा धोया, कपड़े बदले और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को परिवार और दोस्तों से बात की, हंसता बोलता रहा। लेकिन दूसरी तरफ मिंकी के घर में चिंता बढ़ गई। लड़की ऑफिस से निकलकर घर नहीं पहुंची, फोन बंद था। रात होने लगी थी तो परिवार ने इंतजार नहीं किया और 24 जनवरी को ट्रांस यमुना पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत 4 अलग अलग टीमें बनाई गई। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। ऑफिस के आसपास रास्ते में यमुना पुल तक के हर कैमरे को चेक किया गया। एक कैमरे में स्कूटी का नंबर प्लेट साफ दिखाई दिया। उसी नंबर से पुलिस विनय के घर तक पहुंच गई। रात 1 बजे विनय को उठाकर थाने लाया गया। पूछताछ शुरू हुई तो पहले वो सब कुछ झुठलाता रहा, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि वो टूट गया। उसने रोते हुए सब कुछ कबूल कर लिया। कहा कि शक की वजह से गुस्सा आया और उसने हत्या कर दी। खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट में शामिल होकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। पुलिस ने तुरंत यमुना पुल के पास जाकर बोरा बरामद किया। बोरे में मिंकी का धड़, हाथ और पैर मिले, लेकिन सिर अभी तक नहीं मिला। पुलिस की टीम नाले, नदी के किनारे और आसपास के इलाके में दिन रात तलाश करती रही। पूरी घटना सिर्फ 12 घंटे के अंदर सुलझ गई। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की तेज और सटीक जांच का एक और बड़ा उदाहरण है।
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने कहा कि सीसीटीवी और टीम वर्क से इतनी जल्दी खुलासा हो सका। मिंकी का परिवार आज भी सदमे में है। माता पिता अब रोते हैं। वो कहते हैं कि बेटी बहुत अच्छी थी, सुबह उठकर घर का काम करती थी, ऑफिस जाती थी, शाम को वापस लौटकर सबकी देखभाल भी करती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। पड़ोसी भी हैरान है। वो कहते हैं कि विनय बाहर से बहुत शांत है, लेकिन अंदर से सामान्य लड़का जैसा लगता था, लेकिन कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके अंदर इतनी क्रूरता छिपी होगी। पूरे आगरा में इस खबर से डर फैल गया। लोग गुस्से में हैं। बाजारों, मोहल्ले, ऑफिस में यही बात होने लगी कि प्रेम में अगर शक हो तो बैठकर बात करे, समझे, काउंसलिंग ले, लेकिन हिंसा का रास्ता कभी ना अपनाए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऑफिस जाने वाली लड़कियों के लिए और सतर्कता जरूरी है। पुलिस पूरी जांच कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और मोबाइल चैट्स की जांच जारी है। जल्दी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जलन, शक और गुस्सा कितनी खतरनाक आग बन सकता है। एक छोटा सा रिश्ता कितनी जल्दी बर्बाद हो सकता है। उम्मीद है कि कानून बहुत सख्त सजा देगा ताकि ऐसे अपराधों पर लगाम लग सके। मिंकी की आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को इस दर्द से उबरने की हिम्मत मिले। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।